नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं बासु की लाइव ब्लॉग से। और आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाह रही थी चालान के बारे में, एमवी एक्ट के बारे में। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा मैं फेस कर रही हूँ और देख रही हूँ उन चीज़ों को, कि किसी व्यक्ति का कोई भी चालान होता है तो वो क्या कहते हैं आकर के कोर्ट में कि मैडम हमारा ये चालान हुआ है, और चालान हुआ है किस पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो उसके लिए जुर्माना है 5,000 रुपये। वो सबको पता है। मगर वो लोग क्या बोलते हैं कि पुलिस वाले ने बोला कि ये आपका चालान कटा है, 5,000 रुपये का चालान है, या जो किसी चीज़ में 10,000 का चालान है, आप कोर्ट जाओ, वहाँ 100 रुपये में छूट जाएगा। तो उस टाइम पे दिमाग ऐसे घूमता है, इतना दिमाग ख़राब होता है कि क्या बोलें। क्या हम पागल हैं? हम डिग्री लेके क्या क्यों बैठे हैं कोर्ट में? पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी पुलिस वाले हैं वो अगर चालान काट रहे हैं तो अगर 100 रुपये में हो रहा तो आप ही क्यों नहीं करके दे रहे हैं? आप ही करके दे दीजिए। मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। मैंने 1-2 जगह बात भी की पुलिस वालों से कि भाई आप ऐसे क्यों बोलते हो। क्लाइंट ने ही मेरी बात कराई कि जब आप कह रहे हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस का आप चालान काट के दे रहे हैं कि इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और आपको अच्छे से पता है कि इसमें 5,000 रुपये जुर्माना है ना, और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ और कोर्ट जा कर के 100 रुपये में आपका चालान छूट जाएगा, तो कितनी गलत बात है। वहाँ से पुलिस वाले बोलते हैं नहीं नहीं मैडम हमने ऐसे बोला ही नहीं। अब हम किसका विश्वास करें? तो ये चीज़ें बहुत गलत लगती हैं कि आप किसी को मिसगाइड मत करिए। जो चीज़ फैक्ट है, आपका काम चालान काटना है, आपने चालान काट दिया, तो आप उनको सजेस्ट क्यों कर रहे हो कि इतने में होगा? आप जज बन गए इसका मतलब? भाई जज साहब करेंगे ना कितने में करेंगे। और जो हमारे चालान में अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, क्या उसकी जानकारी है आप लोगों को कि क्या अमेंडमेंट हुआ है? कितना हमको पड़ता था पहले चालान और अब कितने का हो रहा है, कितना चालान भुगतना पड़ता है, किसी को पता है? तो कम से कम इतना अवेयरनेस रखिए, पता करिए कि क्या है क्या नहीं है। और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे क्लाइंट ऐसी बातें करते हैं तो उसमें फिर मुझे तो सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे मैं कहती हूँ आप जाइए, जिन्होंने बोला आप उनसे ही करवाइए, है ना। क्योंकि कितना समझाऊंगी, एक को समझाओ 100 को समझाओ, उसके बाद इंसान समझता नहीं है तो फिर दिमाग ख़राब होता है, दिमाग की हिलती है फिर बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है एमवी एक्ट में, उसमें सबसे पहले क्या है कि अगर ओवर स्पीड में पहले जो होता था हमारा 1,000 रुपये का चालान होता था, 1,000 रुपये का, आज की डेट में ओवर स्पीड का हो गया है 4,000 रुपये। ठीक है। डेंजरस ड्राइविंग जो करता था उसका पहले होता था 1,000 रुपये, उसके हो गए हैं 5,000 रुपये। अमेंडमेंट जो हुआ है 2019 के बाद। ड्रंक करके जो ड्राइव करता था पहले उसके कितना होता था 2,000 रुपये, अब है उसका 10,000 रुपये फ़ाइन। और ये मत सोचिए कि 10,000 रुपये फ़ाइन उसका है, उसके बाद आपकी गाड़ी अगर सीज है, और गाड़ी है उसमें सीज, आप ड्रंक ड्राइव कर रहे थे तो गाड़ी आपकी सीज है, 207 भी लगी हुई है, तो आपकी गाड़ी रिलीज़ भी करानी है वकील साहब को। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और 3 साल की जो डिग्री लेके 5 साल की डिग्री लेके वहाँ बैठे हैं तो उनको भी फीस चाहिए होती है, वो भी फ्री के थोड़ी ना बैठे होते हैं वहाँ पे। तो क्लाइंट को तो लगता है कि पुलिस वाले ने बोल दिया 100 रुपये में छूटेगा तो 100 रुपये चालान छूटेगा और 100 रुपये वकील साहब का फीस हो जाएगा। उसमें वकालतनामा लगता है, उसमें कन्फेशन लगता है, वकील साहब की फ़ीस लगती है, उसके बाद उसमें जुर्माना साहब कितने करेंगे किसी को पता नहीं होता है। जो तो हमारे कानून में है वो तो मैं बता रही हूँ कि इतना होता है ना। तो कम से कम आप ये चीज़ तो सोचिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है। क्या आप लोगों ने कभी वहाँ पे जिरह करी है
कि नहीं 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 नहीं, हम तो 500 रुपये नहीं, हम तो 200 रुपये देंगे रजिस्ट्रेशन फीस, या हम 300 रुपये देंगे। तो वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते हो? आप कोर्ट के अंदर आते हैं, कोर्ट के अंदर आ करके जो वकील आपके लिए इतना लड़ता है, आपकी सारी टेंशन आप हमको दे के जाते हैं, और हम आपको एक जेन्युइन अपनी फ़ीस बताते हैं इतनी है, तो आप उस फीस का 1/4 हमें दे के जाते हैं। आप अच्छे खासे होंगे, वेल सेटल लोग हैं, अच्छे खासे कमाने वाले हैं, मगर कोर्ट के अंदर आके सब गरीब हो जाते हैं। तो कम से कम ये चीज़ का ध्यान रखिए कि हम लोग भी वहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने भी इतना अपना घर बार छोड़कर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम कभी हमारे लिए भी तो सोचिए कि भाई हम क्यों वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपसे बंदा अगर भाई नाजायज़ फीस ले रहा, वो ले रहा, तो एक बार कोई बोलता है, आपसे जायज़ फीस ली जा रही है, आपको जायज़ बताया जा रहा है। आजकल तो सब ऑनलाइन का ज़माना है, सारा यूट्यूब का ज़माना है, सबको पता होता है कि क्या है। उसके बाद भी आप ना बिल्कुल अनजान लोगों की अज्ञानता वाली ऐसी बातें करते हैं ना, तो उस समय बहुत दुख होता है। तो इसलिए किसी के बहकाव में मत आएँ, आप देख लीजिए कि कितना है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ओवर स्पीड में पहले 1000 रुपये होता था, अब 4000 होता है। डेंजरस ड्राइव में पहले 1000 होता था, अब 5000 है। ड्रंक ड्राइविंग में पहले 2000 था, अब 10,000 है। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो पहले 1000 रुपये था, अब 5000 है। और 5000 के बाद उसके बाद 3 महीने के लिए लाइसेंस आपका सस्पेंड होगा। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप 1000 रुपये जुर्माना भरेंगे और आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं। अगर आपका लाइसेंस डिस्क्वालीफाई है तो पहले 5000 था, अब उसका भी 10,000 जुर्माना हो गया है। सीट बेल्ट पहले 100 रुपये था, अब 100 रुपये से सीट बेल्ट का हो गया है 1000 रुपये। आप लोग नोट करिए इस चीज़ को। हेलमेट में पहले 100 रुपये था, अब हेलमेट में हो गया 1000 रुपये, प्लस आपका लाइसेंस उसमें क्या कहते हैं सस्पेंड होगा 3 महीने के लिए, सेम। ठीक है। ओवरलोडिंग के जो चालान होते हैं उसमें 20,000 का जुर्माना है। ओवरलोडिंग में 20,000 का जुर्माना, प्लस 1000 रुपये पहले होता था, उसमें पर टन के हिसाब से 1000 रुपये होता था, अब 2000 रुपये पर टन के ऊपर होता है। इमरजेंसी व्हीकल हो गई, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, वो क्या कहते हैं आपका सायरन बजा रही है, किसी को इमरजेंसी है और आप उसको पास नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी चालान 10,000 रुपये है। नाबालिग को आप वाहन दे रहे चलाने को और वो पकड़ा जाता है, उसने नाबालिग है, उसके पास न लाइसेंस है, तो उसका 25,000 रुपये जुर्माना है, और पेरेंट्स को भी उसमें कस्टडी हो सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नाबालिग को आजकल हर माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, पकड़ते हैं, चल देते हैं, तो इसके जिम्मेदार सबसे बड़े पेरेंट्स हैं, माता पिता उसके जिम्मेदार हैं। बच्चे तो हैं ही, मगर माता पिता सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए, क्योंकि गाड़ी की चाबी आप बच्चे को दे रहे हो, है ना। और ये सारी चीज़ें। और अगर आप नाबालिग को ओवर साइज़ व्हीकल दे रहे हैं, कोई भी व्हीकल है वो ओवर साइज़ है, तो उसका जुर्माना भी है 5,000 रुपये। तो दोस्तों, मैंने ये घंटों की जानकारी आपको थोड़ा मिनटों में दे दी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका चालान हो रहा है तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ कि भाई इतने में आपका हो जाएगा, कि ये काट दिया इतने का इतना। आप खुद इतना तो इंसान का प्रेजेंटशिप ऑफ माइंड होता है ना, एक सोचने की शक्ति भगवान ने आपको दे रखी है। आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर पुलिस वाला आपको चालान काट रहा है, उसमें 5,000 लिख रहा है या उसमें 10,000 लिख रहा है, तो 100 रुपये में कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। आप खुद सोचो ना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वकील के पास भी बाद में जाओ, पहले खुद से सोचो कि भाई पुलिस वाले ने हमें इतना काट के दिया ये चालान, तो ये कोर्ट में इतने का कैसे हो जाएगा? कोई मैजिक हो रहा है वहाँ पे? एक लिमिट तक हम भी कोर्ट में बोल सकते हैं, तो कोर्ट भी अपने लिमिट से बाहर तो जाएगी नहीं। तो कहना इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग उसमें शर्मिंदा होते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ। कई हमारे जूनियर्स हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि बार बार मैम ऐसे बोल के पुलिस वाले ये बोल करके बोलते हैं कि इतने में छूट जाएगा। तो मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने 1-2 लोगों से बात करी, मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो आप क्यों
क्यों नहीं छुटा लेते हो? आप ही छुटा दो ना, वकीलों का काम ही क्या है, फिर आप ही छुटा लो, है ना। मेरी पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं है, कोई कोई सोचेगा मैं ये बोल रही हूँ, मगर मैं एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है और मेरे पास जो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। प्लीज़, आपका काम चालान काटना है, आप काटिए, मगर उनको आप सजेस्ट मत करो कि कोर्ट में जाओ 100 रुपये में कर देंगे वकील साहब तो आपका। अब वकील साहब तो क्या बताएं, 100 रुपये में हो जाएगा भैया, वकील साहब अपने जेब से भरेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुलिस वाले भाइयों से, सबसे, कि ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करें, और अच्छा नहीं लगता है। इसमें हमारे जितने भी हम बार और बेंच वाले हैं, हम लोगों की छवि ख़राब होती है। तो आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये ना बोलिए, उनको आप चालान काटिए, जितने का चालान है आप काटिए, हमको राय मत दो आप उन्हें कितने में हो जाएगा। वो तो पता है उनको, कोर्ट में आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं जैसा आप बोल रहे हैं आपका चालान इतना है, हम क्या पाप कर रहे हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा अपना फीस ही तो ले रहे हैं, फीस तो लेंगे ही भैया। हम वकालतनामा आता है, कन्फेशन आता है, उसके बाद हम घंटों वहाँ पे खड़े होते हैं, तो अपनी फ़ीस तो हमारी बनती है, और हमारी फ़ीस कोई डिसाइड नहीं करता है। फ़ीस हम वकील लोग हैं, हम अपनी फ़ीस खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी लेनी है। आपको पसंद है तो आप करवाओ, नहीं है मत कराओ, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप करवाइए, नहीं लगता, आपको लगता है कि भाई ज़्यादा फीस ले रहे हो तो मत करवाइए, आप पहले ही बात कर लीजिए, मगर ऐसी गलत चीज़ें मत बोलिए। मेरी आप लोगों से विनती है, सारे जनता से भी और पुलिस वाले भाइयों से भी, कि प्लीज़ कि ऐसे गलत सजेशन मत दीजिए। और अगर आप नहीं दे रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दे रहे हैं तो प्लीज़। तो आज की जानकारी इतनी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस पर एक ब्लॉग बनाऊंगी और मैं बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि अभी मैंने देख लिया, मेरे पास इतने चालान आए, बल्कि एक दिन एक हमारे कोर्ट में है लड़का एक, वो साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला था साहब से कि सर ये देखिए पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं और इतने का चालान है, क्या ये चालान इतने में छूटता है, आप बताइए, ये चालान है आप बताइए। तो साहब ने बोला कि कौन है पुलिस वाले, मुझे नंबर दो उनका। वो मुझे बता रहे थे कि साहब ने बोला कि कौन पुलिस वाले हैं, किसने बोला, मुझे फ़ोन नंबर दो उनका। तो ये भी फिर गलत है ना, फिर तो आप गलत राय मत दो, बस आप काटो, चालान काटो आप, तो ये मत बोलो कि कितने में छूटेगा, क्या छूटेगा। ये जो छूटेगा जज साहब का काम है, जज साहब डिसाइड करेंगे कि भाई कितना में छूटेंगे, कितना जुर्माना करेंगे, जज साहब डिसाइड करेंगे। हम भी नहीं करते हैं, हम भी कानून से बाहर नहीं है, हमें पता है, हमने आपको बता दिया है कि भाई कानून में ये चीज़ है। मैंने आज आपको ब्लॉग के माध्यम से भी बता दिया है कि इतना इतना चालान है, और उसके बाद अगर कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा, ये साहब की इच्छा है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट जो बोलेगी हमें कोर्ट का मानना पड़ेगा। तो प्लीज़, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।